तो जिसे मैं जंग का ऐलान भी कर ही दूंगा, तो जिसे मैं जंग का ऐलान भी कर ही दूंगा। मेरे दुश्मन तो मेरे कद के बराबर तो आ। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त अमेरिकी मीडिया एक ऐसी खबर छाप दी है जिसके बाद वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे डोनाल्ड ट्रंप और बेन्यामिन नेतन्याहू की दुनिया ही उजड़ गई हो, क्योंकि उन्होंने जिस ईरान को इतना कमजोर समझा था वो ईरान तो सबका बाप निकला। अमेरिकी मीडिया बता रही है कि अब अगर इसराइल ने फिर से ईरान पर कोई हमले की कोशिश की तो ईरान इस बार ऐसा पलटवार करेगा कि इसराइल धुआं धुआं हो जाएगा। अमेरिकी मीडिया ने अमेरिका और इसराइल दोनों को ही समझा दिया है कि ईरान को हल्के में लेना तुम्हारे लिए बहुत महंगा पड़ सकता है। पूरी दुनिया में ईरान मुल्लाओं के तौर पर बदनाम है, कट्टरपंथियों का देश कहा जाता है, रूढ़िवादियों का देश कहकर उसका मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ईरान पर हमले के बाद इसराइल को अपना वजूद बचाने के लिए अमेरिका से हाथ पैर जोड़ना होगा। ईरान ने महज 12 दिनों में इसराइल को इतना मारा कि इसराइल पापा पापा करने लगा। हर बार इनका पाला हुआ लल्ला ही बदमाशी करता है, उसकी पिटाई होने लगती है तो अमेरिका को आना पड़ता है। अब अमेरिकी मीडिया ही बता रही है कि अगर इसराइल ने कोई हिमाकत की तो फिर ईरान की 2000 मिसाइलें आग उगलने के लिए तैयार है। पिछली बार तो ईरान ने महज 500 मिसाइलें चलाई थी, जिसने 12 दिनों में इसराइल की सूरत बदल कर रख दी थी। लेकिन अब उसके पास 4 गुना ज्यादा मिसाइल है, इसलिए 2000 मिसाइलों के हमले से गुलाब जामुन बनने में इसराइल को कोई देर नहीं लगेगा। आखिर कैसे इसराइल को छठी का दूध याद दिलाने की तैयारी कर रहा ईरान? आखिर कैसे 500 के बजाय 2000 मिसाइलें तैयार कर रहा इस्लामी जमहूरिया ईरान? आखिर कैसे मौलवी मुल्लाओं के मुल्क ने अमेरिका और इसराइल की नींद कर दी है हराम? आखिर कैसे एक बार फिर से इसराइल के आसमानों में तबाही मचाने की तैयारी कर रहा तेहरान? आखिर कैसे वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हो रहा है मातम? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। इस वक्त अमेरिकी मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट ने इसराइल और अमेरिका की टेंशन में इजाफा कर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि भले ही डोनाल्ड ट्रंप बार बार ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह करने के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, पर ईरान को उतना नुकसान नहीं हुआ जितना डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं। मिडिल ईस्ट के अफसरों का मानना है कि ईरान के पास अब भी इतना एनरिच यूरेनियम मौजूद है जिससे कि वो 11 परमाणु बम बना सकता है। ईरान के साथ 2015 में किया गया परमाणु समझौता भी खत्म हो चुका है, इसलिए मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से नई जंग के आसार नजर आ रहे हैं। एक्सपर्ट्स के हवाले से इजरायली मीडिया एदियोत एरोनोत यानी वाई नेट ने कहा है कि अगला जंग अब सिर्फ वक्त की बात है। इजरायली खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ईरान ने अपने एनरिच यूरेनियम को अमेरिका और इसराइल के हमले से पहले ही किसी खुफिया ठिकाने पर छुपा दिया था। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि ईरान एक नया न्यूक्लियर प्लांट बना रहा है जिसका कोड नेम पिकैक्स माउंटेन है, जिसे ईरान ने इंटरनेशनल ऑब्जर्वर से छिपाकर रखा है। हालांकि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को हमेशा ही अमन मकासद पर मबनी बताता है, लेकिन अमेरिका और इसराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम खुद के लिए खतरा मानते हैं। ईरान का कहना है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम अमेरिका और इसराइली हमलों के दौरान खत्म हो गया है। वहीं इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप में ईरान प्रोजेक्ट के डायरेक्टर अली वाइस ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि ईरान के मिसाइल कारखाने 24 घंटे काम कर रहे हैं और अगर एक और जंग होता है तो वे इसराइल के डिफेंस सिस्टम को चकनाचूर कर देंगे। ईरान की 2000 मिसाइलें आग उगलने के लिए तैयार है। अगर ईरान ने एक साथ इतने मिसाइल दाग दी तो दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम उसे इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। ईरान ने जून की लड़ाई में ही 500 मिसाइलें दागकर पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी थी, जिनमें से 50 मिसाइलों को जमीन पर गिरने से रोकने में इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम रहा। हालांकि ईरान का दावा यही रहा है कि उसकी जो भी मिसाइलें दागी गई वे ज्यादातर अपने निशाने पर गिरी हैं और इजरायल का एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें रोक नहीं पाया। गौर करने वाली बात यह है कि इजरायल को बचाने के लिए हमेशा मिडिल ईस्ट में मौजूद कई ममालिक में अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, फिर भी इजरायल खुद को बचा नहीं सका। इसका तो यही मतलब है कि ईरान की मिसाइलें न सिर्फ इजरायल पर हमला करने में कामयाब हैं बल्कि अमेरिका और इजरायल के बड़े बड़े एयर डिफेंस सिस्टम को भी रोकने में कारगर है। गौर करने वाली बात यह है कौन से देश का कौन सा हथियार कितना ताकतवर है, इसके लिए जंग से बेहतर मौका कोई दूसरा नहीं होता। ईरान ने अपनी मिसाइलों के जरिए अमेरिका और इजरायल के छक्के छुड़ा दिए। यही वजह है कि रूस अभी भी ईरानी मिसाइलों के दम पर यूक्रेन से जंग लड़ रहा है।
रिपोर्ट्स में कहा गया है कि जून में जंग से पहले ईरान के पास लगभग 2700 बैलिस्टिक मिसाइलें थी और इजरायली अफसरों का मानना था कि नवंबर महीने तक ईरान फिर से अपनी ताकत उसी लेवल तक पहुंचा चुका है। ईरानी अफसरों का कहना है कि आज नहीं तो कल इजरायल के साथ जंग होना तय है, इसलिए ये एक बड़ी तबाही बचाने की तैयारी कर रहे हैं। जिस वक्त इजरायल ने ईरान पर हमला किया था, उसके पलटवार में ईरान ने इजरायल के हमलों का मुंह तोड़ जवाब देते हुए 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी और लगभग 1100 ड्रोन दागे थे। उस समय इजरायली अफसरों और इजरायल अस्पतालों का कहना था कि ईरान के जवाबी हमले में 32 इजरायली मारे गए और 3000 से ज्यादा जख्मी हो गए, जबकि इजरायल में मरने वालों की तादाद 1000 से ज्यादा थी। पर यह नहीं भूलना चाहिए कि हर जंग बहुत कुछ नया बनाने और सीखने के लिए मजबूर कर देता है। इजरायल की तकरीबन 90 लाख की आबादी इसलिए भी जंग से बच पाने में कामयाब रही क्योंकि उसके पास जमीन के नीचे बने बंकर हैं। खुद बेंजामिन नेतन्याहू जंग के दौरान जेरूसलम की पहाड़ियों के नीचे बनाए गए खुफिया बंकर में छिपे हुए थे। लेकिन जरूरी नहीं है कि दुनिया का कोई बम इजरायल के बंकरों को तबाह ना कर सके। इजरायल बहुत ताकतवर है, फिर भी ईरान के जवाबी हमले में इजरायल की 240 इमारतों को नुकसान पहुंचा, 2300 से ज्यादा घरों को नुकसान हुआ। 2 यूनिवर्सिटियां भी ईरान के जवाबी हमले का शिकार हो गई। एक बहुत बड़ा मिलिट्री और खुफिया ठिकाना भी नुकसान हो गया, जिसे इजरायल अस्पताल बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ईरान इसे मिलिट्री ठिकाना बता रहा था। 13,000 से ज्यादा इजरायली अपना घर बार छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो गए। तुर्की ने तो अमेरिका से भी कहीं ज्यादा खतरनाक बम बना लिए हैं। तुर्की नाटो का मेंबर है, फिर भी इजरायल के खिलाफ है और खुलकर फिलिस्तीन की हिमायत करता है। तुर्की ने ऐलान करके बता दिया कि उसके पास अमेरिका के बंकर बम से भी ज्यादा खतरनाक बम आ चुका है, लेकिन ईरान ने कोई भी ऐलान नहीं किया। हो सकता है कि ईरान के पास भी ऐसी कोई ताकत आ चुकी हो, क्योंकि जंग के दौरान ही बहुत सी चीजों का खुलासा होता है जिसके बारे में दुनिया को पता नहीं होता। दुनिया ने सोचा ही नहीं था कि ईरान इस तरह से इजरायल के परखच्चे उड़ा देगा, लेकिन ईरान ने अपनी जो ताकत दिखाई उसे देखकर दुनिया के बड़े बड़े देश खौफजदा हो गए। खैर, दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। इजरायल ने बार बार दुश्मन को कमजोर समझने की गलती की है और उसे नुकसान भी हुआ है। लेकिन अगर अमेरिका 5 मिनट के लिए भी इजरायल से अपना हाथ हटा ले तो दुनिया भूल जाएगी कि फिलिस्तीन पर कब्जा करने वाला इजरायल नाम का कोई जाबिर मुल्क भी हुआ करता था। बहरहाल, चलते चलते आखिर में मुसफ़ी गुलाम हमदानी ने भी क्या खूब फरमाया है, कातिल तेरी गली भी बदायूं से कम नहीं, कातिल तेरी गली भी बदायूं से कम नहीं, जिसके कदम कदम पे मज़ारे शहीद है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज कासी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।